का अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। बीजेपी के शुक्रगुजार हुए आजम खान, अखिलेश से तल्ख रिश्तों पर कहा। 27 महीने बाद आजम खान जेल से वापस आए तो परिवार में खुशियों का माहौल देखने को मिला, या यूं कहे कि उत्तर प्रदेश का रामपुर अपने विधायक के लिए सज धज के तैयार था। इधर आजम को अंतरिम जमानत मिली, उधर सियासी बाजार गर्म होने लगा। सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या आजम अखिलेश की बीच मुलाकात होगी, क्या आजम और अखिलेश की बीच चली आ रही दूरियों की खबर पर विराम लगेगा। यही सवाल लिए जब पत्रकारों से आजम खान मुखातिब हुए तो खुलकर जवाब दिया। आजम खान ने नाराजगी की खबरों को तो सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन एसपी विधानमंडल दल की बैठक में शामिल न होकर आजम खान ने नए सवालों को जन्म दे दिया है। जेल से छूटने के बाद आजम खान भले ही कह रहे हों कि उनकी किसी से नाराजगी नहीं है, लेकिन जिस तरह से आजम खान अखिलेश से दूरी बना रहे हैं उससे कयासों का बाजार गर्म है। आजम खान खराब सेहत का हवाला देकर एसपी प्रतिनिधिमंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन वहीं आजम खान रामपुर जेल में बंद अपने करीबियों से मुलाकात करने पहुंच गए। क्या आजम खान खराब सेहत के बाद भी जेल में बंद अपने करीबियों से मिलकर अखिलेश को कोई बड़ा संदेश देना चाह रहे थे, क्योंकि 27 महीने जेल में बंद रहे आजम खान से अखिलेश ने मुलाकात नहीं की। जेल से बाहर आए आजम खान को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात नहीं हुई। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच फोन पर बातचीत जरूर हुई है। अब सच्चाई क्या है, आजम और अखिलेश यादव के अलावा कोई नहीं जानता है। सोमवार से बजट सत्र शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि आजम खान इसमें शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचेंगे। हालांकि खुद आजम अपनी खराब सेहत का हवाला दे रहे हैं। आजम खान को जेल से छूटे 2 दिन हो चुके हैं। इन 2 दिनों में उनसे अखिलेश तो नहीं मिले। एसपी विधायक शहजल इस्लाम ने भी रामपुर पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की। शहजल इस्लाम भी अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। शहजल के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलने के बाद से ही उनकी नाराजगी की खबरें सामने आई थी। ये नाराजगी इस हद तक थी कि शहजल एसपी के प्रतिनिधिमंडल से भी नहीं मिले थे। इसके अलावा वो एसपी की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। इसके अलावा शनिवार को मौलाना तौकीर रजा ने भी आजम खान से मुलाकात की थी। तौकीर रजा कई बार आजम खान को लेकर अखिलेश पर निशाना साध चुके हैं और अब उनकी आजम खान से मुलाकात कई सवालों को जन्म दे रही है। कयास लग रहे हैं कि आजम खान के नेतृत्व में अखिलेश के खिलाफ मुस्लिम गोलबंदी चल रही है। माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान अखिलेश और आजम का आमना सामना होगा और फिलहाल हर किसी को इसी घड़ी का इंतजार है कि दोनों के बीच नाराजगी की खबरों पर विराम लगेगा या नहीं। जो हुआ था नंगा नाच किसने नहीं देखा। हाँ, बस इतना हुआ, 3.5 लाख की लीड 1.5 लाख रह गई। मैं तो तकरीबन 3-3.5 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा, जिनमें 2 साल में जेल में था, लेकिन मुझे रहने के लिए आवाज नहीं दिया गया था। आजाद हिंदुस्तान का ये भी इकलौता इतिहास होगा। अब विधानसभा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। 10वीं बार जाऊंगा उस हाउस में, क्यों नहीं जाऊंगा। मैं चुना गया हूं, क्यों नहीं जाऊंगा। अच्छा आजम भाई, आपकी कुर्सी चर्चा ये है कि अखिलेश जी के बराबर में पड़ी हुई है, तो क्या जो नाराजगी चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, वो नाराजगी अखिलेश जी खत्म कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। आपसे ही ये सूचना मिल रही है नाराजगी की, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरा ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूं तो आधार कहां से आएगा। मेरा अपना ही कौन सा आधार है। एक गरीब आदमी, गली में रहने वाला। हाँ, एक खता हुई थी कि बच्चों के हाथ में कलम देना चाहा था और चाहा है, वो मिशन आज भी जिंदा है। अगर यूनिवर्सिटी गिरा भी दी जाएगी, इस पर बुलडोजर चल भी जाएंगे, तो टूटे हुए खंडरात बनी हुई इमारतों से ज्यादा इतिहास का हिस्सा बनेंगे और लोग उन्हें देखने आया करेंगे। हमारे परिवार और वो परिवार जो जेल के अंदर है और जो जेलों से निकल गए मुकदमात में, उनके किस्से और कहानियाँ उनके वालिदैन, उनके दादी दादा, नानी नाना सुनाया करेंगे। वो बताएंगे कैसा अन्याय हुआ था। हमारे किस्से सुनाए जाएंगे, हम पर हुए जुल्म की कहानियाँ सुनाई जाएंगी। क्यों भाई, क्या उसे भुला दोगे? नहीं।
अच्छा आजम भाई, आपके साथ साथ शिवपाल जी की भी नाराजगी थी। शिवपाल जी आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन अखिलेश जी नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे, क्या शिवपाल जी की भी नाराजगी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी? मैं ना किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, ना किसी के ना आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। इसलिए कि मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो न्यायपालिका से मिला है। मैं किसी से नाराज नहीं। तो सीधा सीधा कहना यह है कि न्यायपालिका से आपको न्याय मिला है, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप जो कह रहे हैं इसको मैं सरे से नकार रहा हूँ। जो जितना कर सके मेरे लिए, दूसरे राजनीतिक दलों के जिम्मेदारों ने कहा कि मेरे साथ, और न सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे तमाम इस परिवार के साथ, वो परिवार नहीं जिसमें मेरी बीवी बच्चे आते हैं, बल्कि मेरा राजनीतिक परिवार, मेरे रामपुर का परिवार, सबने कहा कि ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी के MP MLAs ने भी मेरे बारे में शायद कोई ऐसा कमेंट या घटिया बात नहीं कही है जिसके लिए मैं उन्हें दोषी ठहरा। वो एक एजेंडा था, वो एक एजेंडा था। क्या कोई पूरे भारतवर्ष में इस बात पर यकीन कर लेगा कि एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर, स्कूलों का फाउंडर, एक ऐसी तंग गली में रहने वाला जहां आपकी बड़ी मोटर नहीं जा सकती, एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 अकाउंट हैं और वो उसकी सैलरी के, एक विधानसभा का और एक पार्लियामेंट का, बाकी जो कुछ है वो सब ले ले सरकार। अगर वो नंबर 1 पर माफिया है तो फिर माफिया की परिभाषा तैयार करनी पड़ेगी। अब एक माफिया को आप इतनी इज्जत दे रहे हैं, एक माफिया से लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, तो उस माफिया के बारे में हो सके तो आप भी राय बदलिएगा। कल आजम भाई सदन में जाएंगे? देखिए, शपथ तो लूंगा, कोशिश कर रहा हूँ मेरी तबीयत ऐसी रहे कि मैं सफ़र कर सकूं। तबीयत तो अच्छी नहीं है, बहरहाल कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया आपसे।